कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चंद्रूनी ग्रुप की जाट धर्मशाला में बैठक हुई, जिसमें कहा कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए युवाओं के लिए सरकार सरकारी नौकरियां मुआवजा दे और किसानों की सरसों की सरकारी खरीद जल्द से जल्द शुरू करे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज यूनियन के संगठन के फैसलों के अलावा 2 और प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर युवा आए हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जिन एजेंटों ने उनको डोंकी के रास्ते भेजा था उन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और एजेंटों से युवाओं के पैसे भी वापस करवाने चाहिए। वहीं वे सरकार से मांग करते हैं कि जो युवा अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत आए हैं तो उनको सरकार नौकरी दे या उनको 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी मांग उनकी ये है कि सरसों की सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हुई है और जबकि मंडी में सरसों पहुंच चुकी है, सरकारी खरीद न होने की वजह से सरसों की फसल बर्बाद हो रही है। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरसों की सरकारी खरीद की जाए। चढ़ूनी ने कहा कि जो किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के समय मुकदमे दर्ज किए गए थे, सरकार ने उन मुकदमों को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वे मुकदमे वापस नहीं लिए हैं और उनकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि अपना वादा पूरा करें और उन मुकदमों को वापस ले। कि आज जो है वो 2 प्रस्ताव पास किए हैं, बाकी तो संगठन के अंदरूनी मैटर थे। एक तो जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं उसमें हमारा कहना ये है कि ये सरकार की भारी गलती थी। जब यहाँ से लोग डोंकी में जा रहे थे और यहाँ एजेंटों ने दुकानें खोली हुई थी, तब हमने भी कई लोगों की शिकायत की थी जो पैसे मार के भाग रहे थे, किसी भी मुकदमा दर्ज पुलिस करती नहीं थी। और आज उसके गंभीर रिजल्ट सामने ये आ रहे हैं कि देश की बेइज्जती भी हो रही है। उनको जंजीरों में बांध के लाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हैं। और यहाँ से वो 50-50, 60-60 लाख दे के गए, वहाँ पे क्या क्या तकलीफें उन्होंने सही और अब वो वापिस आ गए। यहाँ पे उनके कारोबार बर्बाद हैं। अब आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। तो हमारी सरकार से एक मांग तो ये है कि जिन लोगों ने उनको बाहर भेजा है उन एजेंटों से उनके पैसे वापस कराएं। अगर मुकदमा नहीं भी दर्ज करना, उनके पैसे वापस जरूर कराएं। और दूसरा, उन सब को नौकरी दें। और तीसरा, उन सब को जिसको नौकरी नहीं दे सकते, हो सकता कोई इतना काबिल ना हो कि जो नौकरी की क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, उसको 20 लाख रुपया जो है वो अपना कारोबार चलाने के लिए सरकार दे ताकि वो जिंदा रहे। और पता चला है कि सोशल मीडिया पर के साथ पंजाब सरकार ने नौकरी देने की बात भी की है। हरियाणा सरकार को, सभी सरकारों को ये करना चाहिए। और एक हम ये कहना चाहेंगे कि आज हमारे पास मौका है। ये लोग जो बाहर गए थे, ये मजबूरी के मारे से, ये सारे किसानों के बेटे हैं, ना बहुत गरीब गया ना बहुत अमीर बाहर गया। और ये इसलिए गए कि यहाँ खेती घाटे का सौदा है और रोजगार उनके पास बचा नहीं है, तो वो अपना रोजगार देखने गए थे। कोई अपराधी तो वो थे नहीं। तो हमारा देश का एक नागरिक, एक बेरोजगार अमेरिका में मजदूरी करने गया था और उन्होंने उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के बाहर वापस भेज दिया। तो भारत सरकार को इस वक्त चाहिए कि खेती जो है, क्योंकि WTO के अंदर खेती पूरे 6 जून 23 को, तो इनको आज सभी की सहमति से जो है, मैंने नहीं लोगों ने इनको जो है युवा का महासचिव हरियाणा का बनाया। तो क्या सरकार से मिलेंगे? जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको भेज रहे हैं, इस बारे में देखिए, इसके बारे में हमारा जो फैसला है वो ये है कि हम सरकार को अपनी तरफ से लिखेंगे और आपके माध्यम से भी सरकार से मांग कर रहे हैं। और अगर हमारी मीटिंग सरकार से हो पाई वो भी हम कोशिश करेंगे करने की। और उसके बारे में जहाँ तक भी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से और हो सकता है कोई धरना प्रदर्शन, वो भी हमें करना पड़े फिर अगर सरकार ने ना सुनी। लेकिन उसके लिए जो है हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि उन जो परिवार वो बर्बाद हुए हैं उनको बचाया जाए, उनको बसाया। तो एक मामला था D-152 का, वहाँ पे किसानों की जमीन थी, उसकी पेमेंट नहीं दी गई, DC से भी मिले थे। हाँ, पहेवे का। हाँ, उसके जो पहेवा से अम्बाड़े तक का रोड है, इस पे जो है वो
मेरा ख्याल 2014 के 13 के आसपास ये एक्वायर हुई थी, और तब जो था वो 30% सिलोसियम दिया गया था और देना चाहिए था 100% नए कानून में, क्योंकि उनकी जो पेमेंट हुई है वो नए कानून में हुई। और अब डिपार्टमेंट ये कहता है कि नहीं, हमने तो पहले जमा करा दी थी। अब जो पहले जमा करा के 7 महीने का गैप किसान को वो पेमेंट नहीं दी गई, तो उसका ब्याज भी शायद डीआरओ खा गया हो या जहां गया मेरे को नहीं पता, लेकिन किसान को जब पेमेंट मिली उस दिन का कानून मानना पड़ेगा, और ये मानना भी है। यहाँ के डीसी की कोर्ट में फैसला था, डीसी ने तीन कामों का फैसला सुनाया है, जिसमें 100% सॉल्यूशन और तब तक का 21 महीने का ब्याज, 21 महीने का, तो वो दिया है कि जब वो अवार्ड सुनाया था, और उसके बाद का 10 साल का ब्याज भी रहता है। तो उसमें क्या किया है, उसमें डिपार्टमेंट ने ये वादा किया था पंचायत के बीच में कि जो डीसी साहब फैसला करेंगे हम उसकी अपील नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपील डाल दी। हमारा कहना है कि वो 26 लाख की जो पेमेंट है मूल की और ब्याज की, वो उनकी करें, और अपना केस जो है, जो वादा किया था, ये नहीं है कि पंचायत को टालने के लिए तो एक बार पंचायत में वादा कर लिया, कल मुकर गए, तो वो जो है वापिस केस वापस लिया जाए। उन्होंने 7 तारीख तक का टाइम मांगा है, क्योंकि वो जो उनका अधिकारी है वो कह रहा है मैं नया आया हूँ, बदल गया पहले वाला। तो जो पीडी हैं उन्होंने 7 तारीख तक का, 7 मार्च तक का टाइम मांगा है, और हमने 10 तारीख की वहाँ पे पंचायत रख दी है। तो अगर जो है वो हमारी बात ना मानी गई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि उस रोड का काम बंद करना।